मैंने तो कोई मजहब छोड़, मैंने पकड़ा ही नहीं कोई मजहब। कोई पकड़ा ही ना, पकड़ूंगा नहीं। यही मैं आपके आपके मुंह से निकलवाना चाहता था कि आपने कोई मजहब पकड़ा ही नहीं। तो आपको पता कैसे चला कि इंसान अंदर ही अंदर निचड़ जाता है किसी मजहब में रहकर, जब आप किसी मजहब में थे ही नहीं? पता है आप तो मुझे। कभी निचड़े ही नहीं ना। नहीं, मुझे तो पता है, मेरे आप तो मित्र कभी है निचड़े ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरे आप जो है अपने तरफ से आपने एक मफरूजा गढ़ा और उसको यहां आकर पेश कर दिया। जब आप किसी मजहब में थे ही नहीं तो आपको इसका अंदाजा कैसे हुआ? Welcome to the stream, sir. स्वामी जी माइक स्वामी अनम्यूट जी कर लें। आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोले। सभी को नमस्कार। तो आज तो हमारे नदीम यासिर नदीम साहब आए हुए हैं, तो कुछ बातें हो जाए, कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? जी जी स्वामी जी, आप तशरीफ लाए हैं, संदेश तो आप ही की ज़बानी सुनेंगे। जी, मैं तो थोड़ा सा गाढ़ा काफिर हूँ, तो मुझे तो वो रंग संदेश से लग रहा चाहिए। है अपना। मेरी आवाज कट रही है? ठीक है जी। क्या मैं ये नहीं, पूछना चाह हम रहा हूँ आपसे। वो बात आप सही कह रहे हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं है। हाँ हाँ और हम लोग करते ही स्ट्रीम ऐसे हजरात के लिए हैं जो अपने कुफ्र पे फख्र करते हों। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक सेकंड में जरा इसको बंद कर दो, शायद आवाज आपको साफ नहीं आ रही होगी। अब साफ आ रही होगी आवाज आपको। जी थोड़ी मेरी तरफ से डिस्टरबेंस थी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ये जितने भी मजहब जितने भी हैं, इनकी जरूरत क्या है? आदमी की सबसे बड़ी जो एक कमजोरी है ना, ये मजहब हर आदमी की कमजोरी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैंने जो अनुभव किया है अपनी जिंदगी में, वो ये कहना चाहता हूँ कि आदमी क्या सबसे बड़ी, अगर उसका कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई उसका सबसे बड़ा जो अजाब है उसकी जिंदगी, वो है गुलामी, किसी तरह की भी गुलामी हो। और मजहब जितना गुलाम बनाता है आदमी को, उतनी गुलामी तो कहीं भी किसी भी सूरत में दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। मजहब सबसे ज्यादा गुलाम बनाता है आदमी को। ठीक है, तो आप बहुत इस अच्छा। बारे में क्या कहते हैं? आपकी बात आ गई है। आप ये फरमा रहे हैं कि इंसान को मजहब की जरूरत नहीं है, चूंकि मजहब इंसान को गुलाम बना देता है। और आप मजहब को छोड़कर इस वक्त आजाद हो चुके हैं। आप सही फरमा रहे हैं ना? नहीं, यही कह रहे हैं ना? मैं मजहब में नहीं हूं। मैं यही कह रहा धर्म हूं कि आप मजहब से निकलकर अब आप आजाद हो गए हैं, है ना? नहीं, मजहब में था ही नहीं मैं कभी। है ही नहीं, लेकिन आप आजाद हैं। मैं आजाद हूँ। जी। तो आप कोई कानून वगैरह किसी तरह के डिसिप्लिन को मानते हैं या नहीं मानते उसको? फोर्सफुली, विलिंगली नहीं, फोर्सफुली। नहीं, फोर्सफुली किसी भी चीज को नहीं मानता मैं। इंडिया मैं के चाहता कानून को हूँ नहीं कि मानते? नहीं, इंडिया का कानून एक अलग चीज है। इंडिया का अलग कानून चीज देखिए, क्यों मैं होती? इंडिया के कानून, सुनिए। आप यही बात कही कि एक इंसान कह सकता है कि मुझे मेरे मुल्क के कानून ने गुलाम बना रखा है, मैं बहुत आजाद रहना चाहता हूं, मुझे किसी कानून की पाबंदी नहीं करनी है। एक आदमी ये कह सकता है। तो नहीं, आप मैं ये क्यों नहीं कह रहे हैं? कुछ और कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, आप इस सवाल का जवाब दे दें ताकि आगे बढ़ें। इस सवाल का नहीं, जवाब आप जब देंगे तो तभी तो आपकी हमें आजादी साबित होगी, क्योंकि मजहब भी तो मेरे कवानीन के मजमूए का नाम है। जी जी कवानीन, जी जी कवानीन के जो समझ गया, अलग अलग तरह के कवानीन होते हैं कि कैसे इबादत करनी है, कैसे रहन सहन, यही समझ मजहब गया। सिखाता है। ठीक है। मैं समझ गया जी, और मैं समझ गया आपके ना मुल्क का कानून भी यही सिखाता है कि मेरे आपको गाड़ी कैसे मेरे ड्राइव करनी मुल्क है, का किस तरह मोड़ना है, कब रुकना है, आपको ये सारी चीजें मुल्क का कानून देता है। तो क्या आप मेरे मुल्क के मुल्क का कानून के कानून पाबंद नहीं है? हाँ, सुनिए, मेरे मुल्क का कानून मेरे को ये नहीं कहेगा कि आप 10 दफा उठ के आप पूजा करें, प्रार्थना करें, मंदिर इससे में क्या जाएं, फर्क ये पड़ता है? करें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके मुल्क का कानून क्या कह रहा है? मेरे नजदीक आपके मुल्क के कवानीन बहुत सारे इर्रेशनल हैं। अब क्या मुझे नहीं, यह हक है कि मैं आपके मुल्क को जो है फौरन कंडेम करने लगूं, या मैं ये कहने लगूं कि चूंकि इंडिया के और चूंकि अमेरिका मुल्क के और का चूंकि कानून इंग्लैंड के, में सुन लीजिए, कवानीन इर्रेशनल हैं, लिहाजा मुल्क नहीं होने चाहिए? क्या मुझे ये कहने का हक है? नहीं, आप मुल्क और दिन को इकट्ठा क्यों जोड़ रहे हैं आप? मैं नहीं जोड़ रहा हूं, मैं तो मुल्क आपकी आपकी लॉजिक आप पर रिवर्स कर रहा हूं। मैं नहीं जोड़ रहा हूं, मेरे नहीं नहीं नजदीक मुल्क की आप कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं मुल्क और मजहब को कभी एक करता ही नहीं हूं। मैं आपकी मजहब लॉजिक आप पर रिवर्स कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं आजाद हैं,
मजहब को छोड़कर या मजहब में ना रहकर आप मुकम्मल आजाद हो गए। मैं कह रहा हूं आपसे बड़ा तो गुलामी नहीं है कोई। आपके कह देने से थोड़ी होता है सर। इसलिए कि इसलिए आप गुलाम हैं क्योंकि आपने अपने जैसे लोगों को अपने ऊपर हाकिम बनाकर मुसल्लत कर दिया कि तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगा, और तुम पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास कर दोगे तो मेरी जिंदगी उसी कानून के मुताबिक चलेगी। तो आपसे बढ़कर गुलाम कौन है भाई? नहीं, आप जो गड़बड़ कर रहे हैं आप। देखिए, मजहब के जो जो चीजें होती हैं वो कानून लोगों के हित के लिए होता है, लोगों के भलाई के लिए होता है कानून। और मजहब आदमी को निचोड़ता है, उसको अंदर ही अंदर गुलाम बना लेता है। ये मजहब आपकी जो है ओपिनियन हुई ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आपने कौन सा मजहब छोड़ा है? सुन लीजिए एक मिनट, आपने कौन सा मजहब छोड़ा है? मैंने तो कोई मजहब छोड़ा, मैंने पकड़ा ही नहीं कोई मजहब। कोई पकड़ा ही ना, यही मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहता था कि आपने कोई मजहब पकड़ा ही नहीं। तो आपको पता कैसे चला कि इंसान अंदर ही अंदर निचड़ जाता है किसी मजहब में रहकर, जब आप किसी मजहब में थे ही नहीं? पता है, आप तो कभी निचड़े ही नहीं ना। नहीं, मुझे तो पता है, आप तो कभी निचड़े ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने तरफ से आपने एक मफरूजा गढ़ा और उसको यहां आकर पेश कर दिया। जब आप किसी मजहब में थे ही नहीं तो आपको इसका अंदाजा कैसे हुआ? क्यों नहीं होगा? क्या आप कैसे हुआ? नहीं बता सकते? क्योंकि किसी इंसान का अंदर ही अंदर निचड़ना उसकी इंस्टिंक्ट फीलिंग है। आपको जब तक कि वो फीलिंग आई नहीं तो उसका इदराक और उसका अंदाजा कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध मरे तो नहीं थे, लेकिन मरे होकर देख के समझ गए थे। मैं आपसे बेसिक सवाल कर रहा हूं, बेसिक सवाल कर रहा हूं कि आपने कहा कि अंदर अंदर निचड़ता है और ये इंस्टिंक्ट फीलिंग है। आपको ये इंस्टिंक्ट फीलिंग उस मजहब में दाखिल हुए बगैर आई कैसे? अरे सर, आप लोगों को देख के, आपकी फ्रस्ट्रेशन देख के, प्यार मोहब्बत की जबान ही नहीं है आप लोगों की, प्रेम का नाम ही नहीं है, मीठी जबान ही नहीं है। लोग हमारे कहकहे सुन रहे हैं और आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो देख रहे हैं, तो अंदाजा हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन किसको है। भाई, अरे सर, चुभते हैं आप लोग। स्वामी जी पानी पी ले, स्वामी जी पानी पी ले। स्वामी जी पानी का गिलास पास रख लें आप। मैं तो सब कुछ, मेरे पास तो सब कुछ है। देखिए सर, पी ले थोड़ा। दूसरों को देख। देखिए स्वामी जी आप मुझे जो है ना, देखिए स्वामी जी आप एजिड आदमी हैं, आप बड़े, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और आपको हमसे ज्यादा तजुर्बा लाइफ का रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारे से ज्यादा आपने किताबें पढ़ी होंगी, हो सकता है, मैं समझ रहा हूं, मेरा अंदाजा है। और इस एतबार से आपकी जो लॉजिक होनी चाहिए वो हमसे कहीं सुपीरियर और कहीं बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो खालिस इमोशनल होते हैं। इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो किसी भी डिबेट में नहीं माने जाते। मसलन आप, या फिर कभी आर्ग्यूमेंट होते ही नहीं, खाली दावा होता है। अब आपने एक दावा कर दिया कि जी मजहब गुलाम बनाता है, हमने आपको साबित किया कि नहीं, जिस तरह मजहब गुलाम बनाता है ऐसे ही नेशन भी गुलाम बनाती है, तो आप तो गुलामी से निकल कभी पाए ही नहीं। तो इसी तरीके से आपके जो रस्म रिवाज हैं, जो भी आपकी परंपराएं हैं, उन्होंने आपको गुलाम बनाया हुआ है। नहीं बनाया हुआ है, अनलेस ये मानो ना मानो यार, मेरे घर में। लेकिन यही काम आप मुल्क के कानून के साथ नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी आप माने ना माने, नहीं कर सकते। मेरी माँ, अब आप ये कह रहे हैं कि मुल्क का कानून जो होता है वो लोगों के हित के लिए और लोगों के नफे के लिए होता है, ये तो आप कह रहे हैं ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत से कवानीन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, या तो निकाल देंगे जबरदस्ती, या बोलने नहीं देंगे, बोलते ही रहेंगे। नहीं, आपकी पूरी बात स्वामी जी एक बात कहूंगा, फिर आप ही गाइएगा कि आप जो है जरा सा बस मुझे अपनी आजादी जो नेशन स्टेट है उसके हवाले से साबित कर दीजिएगा कि आप किसी नेशन के कानून को मानते हुए कैसे आजाद हैं, आपके अपने पैरामीटर के एतबार से। बस यार, आप नेशन पे पहुंच गए, मैं उसकी चलिए मैं बताता हूँ। मैं आप मुझे रोकिएगा नहीं बीच में, मैं बताऊंगा आपको। मेरा जो नेशन है मुझे ये नहीं कहता कि मुझे कितने दिन तक भूखा रहना है, कितने दिन तक पानी नहीं पीना, कितने दिन तक मुझे दिन में कितनी बार मुझे पूजा करनी है, कितनी बार मुझे किस किस तरफ जाना है, किस मंदिर में जाना है कि नहीं जाना है, किसी गुरु के पास जाना है कि नहीं जाना है। मेरा मजहब, मेरा जो स्टेट है, मेरी जो गवर्नमेंट है, ये मुझे ये कहेगी कि तुम्हें रूल फॉलो करने हैं, वो तुम्हारे ही हित में है, मेरे ही हित में जो रूल है बना रखे मेरी गवर्नमेंट ने, वो मुझे फॉलो करने हैं। और मैं अगर अपने ढंग से सही मैं चल रहा हूँ, मैं किसी ऐसे काम को, गलत काम में करूंगा नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डाका नहीं डालूंगा, तो मेरा मजिस्ट्रेट मुझे क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा। बाकी मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, मैं अपनी आजाद हूँ अपनी जिंदगी में, जो जैसा मैं जी रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
जी, अब तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मैं करता हूँ, बीच में बंद बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो स्टेट है या मेरी जो नेशन है, मेरा मुल्क है, वो सिर्फ ये कहता है कि भाई ये कर लो ये ना करो, यानी नफे की बात करता है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये नहीं कहता कि किस मंदिर में जाना है और किस मंदिर में नहीं जाना है। बुनियादी बात तो ये है कि मंदिर में जाने को हम सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं इंसानियत का, मंदिर में किसी को नहीं जाना चाहिए। मस्जिद अल- में भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब रही बात ये कि खुदा हमसे क्या मुतालबा करता है। खुदा हमसे ये मुतालबा करता है कि चूंकि तुम इस दुनिया में आए हो और ये जिंदगी तुम्हारी तुम्हारी मौत पर, इस दुनिया से जब तुम जाओगे वहां पर खत्म होने वाली नहीं है, ये जिंदगी आगे चल रही है। अब तुम्हें इस जिंदगी में अच्छा इंसान बनकर कैसे रहना है, ओवरऑल तुम्हारे अंदर सादत जिसको कहते हैं हैप्पीनेस, इटर्नल ब्लिस, वो कैसे आएगी, ये हमें मजहब की तालीम सिखाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मसलन एक मिसाल आपसे आपसे पूछता हूं, मैं सिर्फ एक मिसाल, कि आप नफे की और हित की बात कर रहे हैं। मैं मसलन आपका मुल्क का कानून या दुनिया के बहुत से मुल्कों का कानून ये नहीं कहता है कि एक आदमी अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकता है या नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, क्या एक इंसान को अपनी माँ या अपनी बहन के साथ सेक्स कर लेना चाहिए? वजीरी साहब, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसका नहीं, कोई आप इसका जिसका जवाब कोई दे हिसाब दीजिए। नहीं, आप नहीं, ये इसका कोई जवाब ये दीजिए कि बात नहीं। मुल्क का कानून की रोशनी आप में, जैसे आदमी को मुल्क के आप कानून की जैसे रोशनी में आप इसका जवाब दे दीजिए। आप जैसे व्यक्तित्व को ये बातें शोभा देती हैं मैंने कि एक कोई कोई मिसाल हाँ दी या है, ना में आप जवाब इसका देना जवाब था। दे दीजिए। शोभा देती है या नहीं देती है ये अलग मसला है, नहीं, मुल्क के कानून की अब क्या रोशनी में इसका जवाब कोई दीजिए। मैंने जायज कर लिया ना, जायज मैंने कर जो भी लिया, अब आप मतलब इसका जवाब दीजिए, चूंकि मैं जानना चाहता हूं जायज कि से अरे आपका मुल्क अगर इस ताल्लुक से क्या रहनुमाई देता है। मेरे मुल्क का कानून का तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या कहता है, लेकिन मैं इंसानियत के तौर पे कोई जी, अपनी माँ से अपनी बहन से करता है? अच्छा, बल्कि तो ये चीज हमारे यहाँ आप तो नहीं करता ना। अपने गांव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं हमारे आपके साथ गांव की मुत्तफिक आठ, हूं, मैं अरे मुत्तफिक हूं आपसे। 24 गांव तक हमारी बहनें होती हैं सभी। जी जी जी, 24 मैं गांव आपसे तक मुत्तफिक सफेदी हूं मेरी कि सबकी माँ बहनें होती बहन हैं के मेरी तो। साथ कोई आदमी ये क्या हरकत नहीं बात कर करते हैं सकता, जो आप करेगा वो मेरी बहनें जानवर है। ऐसी लेकिन आपको जानवर मालूम कह होना दो। चाहिए, हमारी आपको हम तो मालूम होना जानवर उसको भी चाहिए। जानवर मानते जो सुन अपनी लीजिए, सुन चचेरी लीजिए, अब बहन आप को मेरी मेरी बात भी बहन के सुनेंगे साथ या ये अपनी रहेंगे। बोलते रहेंगे? क्या बात करते हैं आप? सुन लीजिए, दुनिया के बहुत से ममालिक में जहां रिलीजन नहीं है, मसलन इटली है, जर्मनी है, वहां पर इंसेस्ट को लीगलाइज करने की तहरीकें चल रही हैं। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? मजहब नहीं है वहां पर, मजहब के खिलाफ जाकर इंसेस्ट को लीगलाइज किया जा रहा है। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरे सपोर्ट करने ना करने से उनके कानून थोड़ी बनेंगे। बात वो कानून की नहीं है, मैं अखलाकी एतबार से पूछ रहा हूँ, आपकी मोरालिटी चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मोरालिटी मुल्क के कानून से हमारी आती है। मोरालिटी, अरे मेरे मोरालिटी तो ये है कि हमारे तो सभी बहनें बहनें हैं हमारी, तो आसपास एक पत्नी को छोड़ के बाकी सारी बहनें हैं हमारी तो। तो क्या बात करते हैं? ये मेरी चीज आपको मुल्क का मोरालिटी कानून नहीं बता रहा है, ये नहीं, नहीं आपकी बता रहा है। फितरत में, ये आपकी फितरत ने में खुदा ने रखा है। खुदा ने नहीं रखा है, मेरे मैं अंदर है। एक मिसाल खुदा पूछता हूँ, मेरे मैं आपसे एक कौन सवाल खुदा करता मेरा हूँ। रखने मैं आपसे एक खुदा सवाल है नहीं करता हूँ, कोई। स्वामी जी, यार ठंडे दिल खुदा से, खुदा है ही नहीं दिल कोई। पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। जी। सवाल करता हूँ एक, वो ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इशू पूछ रहा हूं कि जिस पर सारी दुनिया की इंसानियत अक्रॉस टाइम एंड स्पेस मुत्तफिक हो? आपकी आवाज कट गई। मैं पूछ रहा हूं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इशू है आज की तारीख में कि जिस पर तमाम दुनिया की इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम मुत्तफिक हो? नहीं, मैं समझ में नहीं आया आपकी बात, आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। क्या दुनिया में कोई ऐसा इशू है कि जिस ठीक पर है। सारे इंसान हमेशा शुरू से लेकर आज तक नॉन हिस्ट्री में इत्तेफाक करते आए हों, एग्री करते आए हों? हाँ, एक एक है। जी। वो है मनुष्यता, इंसानियत। नहीं, इससे बड़ी ये कोई इंसानियत के ऊपर, इंसानियत क्या चीज, किस चीज का नाम है? इंसानियत का मतलब ये है कि जो हम्म मैं अपने लिए नहीं चाहता हम्म वो मैं आपके साथ ना करूं। हम्म ये इंसानियत है। जो जो मैं नहीं आप चाहता, जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप मेरे साथ न करें, बस यही इंसानियत है। इससे बड़ी कोई इंसानियत नहीं है। ठीक है। अब मसलन आप अगर जज हैं मसलन, ठीक है, और आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है और आपको सजा सुनानी है, क्या आप ये चाहेंगे कि वो अब सजा क्या आपको मिले? कहाँ 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 जा रहे हैं जी साहब, कहाँ पहुंच रहे हैं आप? है? एक अरे इंसानियत से जज सिंपल सा बना मैं सवाल है। स्वामी
मुफ्ती साहब आपके सवाल पे मैं स्वामी साहब के एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, मुझे पता लग गया था। ये कोई बात है, ये कोई मैंने एक सवाल किया भैया कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप दूसरों के लिए नहीं चाहेंगे, तो इंसानियत को डिफाइन आपने ये किया कि जो आपको खुद के लिए पसंद नहीं वो दूसरे के लिए नहीं, तो ये रूल जज के ऊपर भी अप्लाई होगा। अरे हाँ, सुन तो लीजिए भाई मेरी बात को हाँ। सुन लीजिए। मैं एज एक पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में अगर मैं हूँ अपने घर में, मैं अपने घर में जज नहीं हूँ, अपने समाज में जज नहीं हूँ। मेरी कुर्सी है जज की, अगर मुझे गवर्नमेंट ने जज बनाया है तो मैं जो कानून होगा उसके मुताबिक मैं उसको जो भी दंड होगा वो दूंगा उसको मैं, लेकिन वो मेरी जाती जिंदगी से उससे कोई लेना देना नहीं। यानी कानून की आप मुखालफत नहीं कर सकते ना, तो आप गुलाम हो गए फिर, या तो आप गुलाम है या इंसान है। जबरदस्त। आप किसी बहुत अच्छी तरह की बात करेंगे, कुछ हमें सीखने। हाँ नहीं, असल में बाज़ मर्तबा स्वामी जी अच्छी गुफ्तगू उस वक्त लगती है इंसान को जब सामने वाला लाजवाब हो जाता है। जब आदमी खुद लाजवाब होता है ना तो सामने वाले की बात फिर अच्छी नहीं लगती। ये एक ह्यूमन साइकी है, माफ कीजिएगा जी। मुफ्ती साहब एक दिन ना स्वामी साहब आए प्रोग्राम में, तो आके वेदास का दिफा करते रहे, कहते अगर कोई गड़बड़ निकल आई तो मैं फाड़ दूंगा आपके सामने, और बड़ी मुश्किल रोका हमने इनको फाड़ने से। नहीं, आप बड़ी मुश्किल रोका इनको किताबें फाड़ने से। जी। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि आप किसी मजहब पे यकीन नहीं रखते, आपने अभी तक वेदास नहीं फाड़ी। जी, आज कह रहे हैं कि मैं किसी धर्म पे यकीन नहीं रखता, कभी भी नहीं रखता था, तो उस दिन कहते थे वेदास में निकाले कुछ मैं फाड़ दूंगा। तो पहले ये तो इनका क्लियर करवा दें जरा। अच्छा, ये वैसे एक चीज माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी बात कर। कभी तो खुदा के वजूद पे बात करना चाहूंगा मैं आपसे अब कभी। हाँ जरूर, मेरी स्ट्रीम पर तशरीफ लाइएगा, हो सकता है कि मैं कल स्ट्रीम करूं तो वहां पर तशरीफ लाएं, खुदा के वजूद पर बात करेंगे इंशाल्लाह। किस टाइम जी साहब, किस टाइम? मैं 9:30 बजे इंशाल्लाह इंडिया टाइम के एतबार से कल मोस्ट लाइकली स्ट्रीम करूंगा। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। जी हम लोग भी जुड़ेंगे। स्वामी जी